हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर और उसमें केमिकल बॉन्डिंग में जो आयनिक बॉन्ड है वो देखेंगे। और आयनिक बॉन्ड को एक नाम से बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। सो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा था FY BSc में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था और बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया था। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? मेनली एटम में क्या क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, एंड एक एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है। ओके, तो अब हम आगे थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें जो हमारे एटम्स है उसके अंदर बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम धीरे धीरे कुछ बेसिक्स भी करेंगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम डायरेक्टली चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसे नेमिंग क्या दिया हुआ है? केमिकल बॉन्डिंग। ओके, उसे अब केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या देखने वाले हैं? आयनिक बॉन्डिंग, और आयनिक बॉन्डिंग को और क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। ओके, ये आपको याद रखना है। देन देखो, अब आगे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है वो? जो केमिकल बॉन्डिंग का फिनोमिना है वो किस चीज़ पे डिपेंड है? फिनोमिना ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? एटम, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। जब ये एटम कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल। ओके, जैसे आपके बायो में आपने पढ़े हो कि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गेन्स। ओके, ऑर्गेन से क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। वैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, बट व्हाट अबाउट नॉन लिविंग? मतलब जैसे हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि एटम्स होते हैं। ओके, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स कंबाइंड होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल कंबाइंड होके क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। ओके, तो ऐसे प्रोसेस होता है। तो जो फिनोमिना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, वो कैसा होता है वो हम देखेंगे। और जब ये एटम कंबाइंड होके मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड आती है। ओके, 2 एटम को होल्ड करने के लिए अगर 2 एटम हैं, ओके, ये इसके ऑर्बिटल्स है, तो अब इनके बीच में गैप होता है। ओके, ये अपने आप नहीं अट्रैक्ट होके अपने आप होल्ड नहीं हो जाते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है कि फॉर्मेशन कैसे होते हैं केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड जो होगी, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगी, वो कैसे फॉर्म होगी और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा वहां पे उनको होल्ड करने के लिए, वो हम देखेंगे। ओके, देखो पहले कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं कि आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा। ओके, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? 18 ग्रुप एलिमेंट होते हैं। ओके, 18 ग्रुप एलिमेंट होंगे। 18 ग्रुप एलिमेंट स्टेबल क्यों होते हैं? 18 ग्रुप एलिमेंट इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका जो आउटर शेल है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम हीलियम ले लेते हैं। ओके, हीलियम के लिए क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2 होगा। ओके, एटॉमिक नंबर 2 मतलब न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ओके, और फर्स्ट ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की ही है, तो यहाँ पे कोई वैलेंसी जनरेट हुई क्या? नहीं, तो इसके लिए क्या है? स्टेबल है। ओके, देन एक एग्जांपल देख लेते हैं नियॉन का। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 10। हम इसके भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एटम बनाते हैं, न्यूक्लियस, ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। रिमेनिंग कितने बचे? 8। ओके, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? ऐसा इन जनरल 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ओके, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो, ये जो इनर्ट गैसेस एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ओके, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती कि वो किसी के साथ कंबाइंड हो, बिकॉज उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना आउटर ऑर्बिट को फिल होने के लिए चाहिए। ओके, लेकिन जो हमारे अदर एटम्स होते हैं ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक,
वो नेचर में कैसे पाए जाते हैं, या तो वो डाई फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब वो या तो खुद से ही कंबाइन होते हैं, या तो टेट्रा फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, ये ऑक्सीजन है O2 P4 या N2, ओके, नाइट्रोजन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे एटम्स की, क्या होते हैं वो खुद में ही कंबाइन हो जाते हैं, या तो सेकेंडली क्या करेंगे वो दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ओके, दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन हो जाएंगे, जैसे NaCl हो गया, KNO3 हो गया, MgCl2 हो गया। ओके, ठीक है। तो ये जो इनर्ट गैसेस है वो क्या होगा, कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं, तो वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड बाकी जो अदर एटम्स हैं, अदर एटम्स नेचर में कैसे पाए जाते हैं, या तो खुद से ही कंबाइन हो जाते हैं, खुद के ही दूसरे एटम से कंबाइन हो जाते हैं, या तो दूसरे एटम जो अगर जैसे सोडियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, मैग्नीशियम है वो क्लोराइड के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्या बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्म किए होते हैं वो। ओके, मॉलिक्यूल्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एटम्स की। ओके, एटम्स की क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ये। ओके, तो देखो अभी ये करने की वजह क्या है कि डाई फॉर्म में प्रेजेंट होना या कोई दूसरे एटम के साथ प्रेजेंट होना, इसका एक सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि वो क्या होते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए या तो डाई फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या तो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ स्टेबल कैसे होते हैं जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप ले लो बेसिक एग्जांपल Na और Cl का। ओके, तो देखो सोडियम, अगर सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो क्या है, Na का एटॉमिक नंबर 11। ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। ठीक है, इसका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे हम, तो कैसे बनेगा, न्यूक्लियस है, फिर एक ऑर्बिट है, फिर ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, अब 3 ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, हम कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 ऑर्बिटल्स बना लेंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फर्स्ट वाले में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में कितने होंगे 8। ओके, 8 हो गए और एक बचा है। ओके, तो एक का जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, लेकिन ये जो थर्ड ऑर्बिटल है उसका भी वैलेंस कितना है 8 का है। ओके, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अब उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा, तो यहाँ पे ये अनस्टेबल है। ठीक है, आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। ओके, हम इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये वापस 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम न्यूक्लियस के अराउंड 1 2 3। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना जाएगा 1 2, सेकेंड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में कितना जाएगा 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, लेकिन थर्ड में कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, कितना है सिर्फ 7 है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए, क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए और इसे अपना आउटर ऑर्बिटल स्टेबल करने के लिए 7 चाहिए, लेकिन कोई 7 देगा क्या, नहीं देगा। तो इसके लिए सोडियम के लिए बेस्ट क्या है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे, और फिर वो किसको दे दे, क्लोरीन को। ओके, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, 7 की बजाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने किसको दिया, क्लोरीन को दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये देने के बाद यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा सोडियम का, वो क्या आएगा 2 8, तो आउटर ऑर्बिटल उसका क्या हो गया 8 हो गया, आउटर ऑर्बिटल 8 हो गया, तो
कंप्लीट ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है, ये फुल हो गई वैलेंसी इसकी। ओके, अब यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में कितना जाना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, 8 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेने के बाद। ठीक है, तो मतलब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ओके, और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ओके, सोडियम ने डोनेट किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो डोनेट करके सोडियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और एक्सेप्ट करके क्लोरीन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। ठीक है, तो ये जो फंडा है, ये जो फिनोमिना है, अब जब ये डोनेट और एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो जाता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, उसने लोन ले लिया, ओके, अगर बैंक से लोन लिया तो वहाँ पे पहले भले ही उसका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब वो बैंक के बीच में और जो पर्सन ने लोन लिया उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है जब Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इन्होंने क्यों किया, सबसे मेजर रीजन क्या है, इन्होंने क्यों किया है ये डोनेट और एक्सेप्ट, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ओके, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, आप ध्यान दोगे तो 2,8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नियॉन का है। मतलब सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। ठीक है, तो सोडियम के करीब कौन था, नियॉन था, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या था, Ne10। ओके, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या था, Ne10, नियॉन 10। ओके, लेकिन क्लोरीन ने किसका एक्वायर किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। मतलब क्या, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, राइट। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। तो 18 किसका है एटॉमिक नंबर, 18 किसका एटॉमिक नंबर है, ऑर्गेन का। ओके, ऑर्गेन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। तो ऑर्गेन भी क्या है, नोबेल गैस है, नियॉन भी क्या है, नोबेल गैस है। तो हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे एटम्स होंगे इनर्ट गैसेस को छोड़ के, ओके, जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे दूसरे एटम से, ताकि वो क्या हो, नियर बाय जो उनके इनर्ट गैसेस है उसके तरह हो जाए। ठीक है, तो NaCl के नियर क्या था, नियॉन था, इनर्ट गैस, नियॉन 10 है, NaCl 11 है, तो उसने क्या किया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इनर्ट गैस के जो एटॉमिक नंबर है उस पे चला गया। ठीक है, क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह। ओके, और यहाँ पे क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन का नियर कौन है, क्लोरीन 17 है, तो ऑर्गेन कितना है, 18 है, ऑर्गेन क्या है, इनर्ट गैस है। ओके, तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ताकि वो क्या करे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ऑर्गेन की तरह हो जाए, और वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये जो पूरा फिनोमिना है, वो सिर्फ किसके लिए है, ताकि चीज़ें स्टेबल हो जाए। ठीक है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए ये लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके।